हेलो दोस्तों, चलिए कैसे हैं। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इसमें न्यू क्वेश्चन भी मिक्स रहते हैं ताकि एग्जामिनेशन हमें टाइम नहीं है। रेलवे के सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन रहता है मेरा। स्पेशल रेलवे के लिए ही ये चीज़ लाते हैं हम। जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम, उसी क्वेश्चन लाए हैं हम। चलिए अब अगर लेट क्यों स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए क्लास देखते हैं और देखते रहिए किस टाइप का क्वेश्चन आप कितने किए, ये कमेंट में हमें बताइएगा। ये कमेंट हमको बताते रहता है कि हमें एहसास होगा कि कितने आपने, हम 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है, आपने 50 में कितने क्वेश्चन सही किया। चलिए बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है। क्या बोला, लचीला और कोमल होता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखते ही है कि कितना ये मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, घूम जाता है, लचीला, देखने में अच्छा भी लगता है ये चीज़। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर ए कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी ऊन, ऑप्शन नंबर सी सिल्क, ऑप्शन नंबर डी कार्डबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्डबोर्ड। क्योंकि सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, कपड़ा हो या ऊन हो सिल्क हो, तीनों ए बी सी मिल रहा है, लेकिन डी जो है अलग है। तो चलिए इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। हम आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के बारे में कहा गया, निम्न में से किस ग्रुप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्टवें में, ऑप्शन नंबर बी 17वें में, ऑप्शन नंबर सी 16वें में, ऑप्शन नंबर डी 18वें में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17वें में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम वाटरलू युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1850, ऑप्शन नंबर बी 1810, ऑप्शन नंबर सी 1815, ऑप्शन नंबर डी 1820। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1815। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कोलेन काइमा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी इसलेन ले काइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम निम्न में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता, इसके बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम युजवेंद्र चहल के बारे में कहा, जो खिलाड़ी है, किस किसके लिए, किसके बारे में खिलाड़ी है ये। ऑप्शन नंबर एक क्रिकेट के लिए खिलाड़ी है, कि ऑप्शन निशानेबाज के लिए खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी टेनिस के लिए, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के लिए खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया है, किसके आधार पर बोला, परमाणु संख्या के आधार पर बोला, तत्वों को सजाएगा। ऑप्शन नंबर ए सर जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेंडली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मोस्ले के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोस्ले के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम वह बिंदु जिस पर एक वस्तु का संपूर्ण भार के बारे में कहा है, जो कार्य करता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी घर्षण का केंद्र, ऑप्शन नंबर सी बल का केंद्र, ऑप्शन नंबर डी दाब का केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम फेमिना मिस 2018 का ताज किसे पहनाया गया, किसके बारे में, किससे पहनाया गया। ऑप्शन नंबर ए श्रेया राय कमाउरापू, ऑप्शन नंबर बी सुनैना कामत, ऑप्शन नंबर सी अनुकीर्ति वास, ऑप्शन नंबर डी मीनाक्षी चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकीर्ति वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित में नाव लेबरा पर्व में 1000 से 10 के स्मृति के सिक्के का आयोजन किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम सराहनीय
रेंज से नीचे की आवृत्ति को सात ध्वनिक तरंगों कहा जाता है। जो श्रेणी रेंज के नीचे से जो आवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी सुपरसोनिक, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी तक के खेलो इंडिया स्कूल गेम में किस राज्य ने जीता था? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जो जिसका बॉडी जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिकिया, ऑप्शन नंबर बी चारा, ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया। इसका राइट आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम निम्नलिखित में से कौन सा जो उनका अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए द ब्लैक हिल के बारे में के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है विक्रम सेठ को, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष को, ऑप्शन नंबर सी ममंग दाई को, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ममंग दाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वैलू थाम्बी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस लिए जाना जाता है, मतलब किस साम्राज्य से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है मैसूर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी त्रावन साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी मुगल साम्राज्य। अब आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो रहा है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें समझाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग कर भी रहे हैं, त्रावन साम्राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम 5 से 8% एसिटिक अम्ल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है एथनॉल, ऑप्शन नंबर बी सिरका, ऑप्शन नंबर सी एस्टर, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिड एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यूरोप के सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डेंग्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइन, ऑप्शन नंबर सी वोल्गा, ऑप्शन नंबर डी यूराल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्गा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा किसके द्वारा हो रहा है? मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित और पुनर्जनन कर सकता? ऑप्शन नंबर है पलानारिया, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी खमीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चुनावी प्रक्रिया में बढ़ती भागीदारी के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया ने पूरे देश में कितने में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? मतलब 8वें हुए कितने तारीख को कहा गया इसमें? चलिए तो देखा जाए। ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरा होता है। अब कौन सा गैस के बारे में कहा गया? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, जो निष्क्रिय गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी विश्व कप 2019 में 4 बार कितने वाले 4 बार विजय हुआ? ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। चलिए कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमें समझ में आएगा। चलिए राइट आंसर आपने सही किया, सही कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इंडिया। चलिए ऐसा ही कमेंट करते रहिए ताकि हमें समझ में आएगा कि आप लोग कितने सही बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को निम्नलिखित में से
चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत के विकास में विदेश भारतीय समुदाय को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है उन्नति भारत दिवस, ऑप्शन नंबर बी विदेशी भारतीय विकास दिवस, ऑप्शन नंबर सी प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में लड़कों में उपस्थित में बदलाव आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए युवा अवस्था के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी पशु हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दहन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणतंत्र दिवस 2018 में परेड में सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य को दिया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम भारत में अंग्रेज के द्वारा किसके द्वारा अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पहली किला कौन सा था। पहली किला के बारे में बोला है। ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट पीटर, ऑप्शन नंबर बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट सेंट लुइस, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 में जीता था दो आदमी ऑप्शन नंबर जिसमें एक आदमी का नाम है डॉक्टर डेविड नाब्रो और दूसरा का नाम क्या है ये हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट एडिसन, ऑप्शन नंबर बी मारिया एंड्रेड, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट मावांगा, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस हद्दाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉरेंस हद्दाद। आप लोग कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिएगा तो हमें समझ में आएगा। कमेंट नहीं करिएगा तो समझ में नहीं आएगा आपने कौन सा ऑप्शन डाल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं। चलिए आपने अच्छा किया लॉरेंस हद्दाद को लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसलेरेकीमा, ऑप्शन नंबर बी पैरनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी कोलोकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। चलिए तो पिछले भी यही क्वेश्चन आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डबल रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किसको 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी विद्या बालन, ऑप्शन नंबर सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर डी आलिया भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलिया भट्ट। कहाँ कहाँ जीता था हम देखते रहना। दो क्लास को ख़त्म होने के बाद भी 2 बार आपको देखना है, तभी आपको क्वेश्चन माइंड में आएगा। क्योंकि एवरी डे हमें 50 क्वेश्चन कराना है, तो जब तक 2 बार देखेगा ऑटोमेटिक माइंड में वो चीज़ क्वेश्चन आ जाएगा। 2 से 3 बार देखेगा सब क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। इसीलिए एक बार में हम पूरा कहानी नहीं लेकर आ रहे, जो एग्जाम से बेस्ट क्वेश्चन उसी को लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के होता है लेकिन एम और एन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी के एल एम और एन होता है। ऑप्शन नंबर सी के एम लेकिन एन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी के एल और एम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के एल और एम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा राज्य में द विलेज ऑफ बुक का उद्घाटन हुआ था और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए कहाँ बिहार में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रिटिश सरकार ने कब कुख्यात राउलेट अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम से बिना किसी कारण के
राजनीतिक को नज़रबंद कर दिया जा रहा था। क्या कहा गया है? बिना किसी कारण के कहा गया है, बिना किसी कारण को बंद कर दिया था। सोचिए क्या चीज़ चल रहा था उस टाइम। कब हुआ था देखना। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1923। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता, जब पूरा इलेक्ट्रॉन फुल हो जाता है तो हमें तो मालूम है KLMN होता है। तो स्टार्टिंग में 2 रहता है, स्टार्टिंग में 2 रहता है, उसके बाद उसके अनुसार 4 भी कहीं पर रहता है या फिर 8 भी रहता है। तो इसी तरीके से रहता है। तो अब हमें देखना है 2 4 8 इस टाइप का रहता है। तो अब हमें देखना है इसके बारे में क्या है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर जब पूरा फुलफिल हो जाएगा बारीक कक्षा में, बारीक कक्षा जैसे न्यूट्रॉन को ले लिए, नियॉन को ले लिए, तो इसका कितना होता है 10 होता है। तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो ये फुलफिल हो गया ना। तो इसी तो फुलफिल हो गया तो आगे कुछ बचा ही नहीं। 10 था ऊपर वाला में, ऊपर में 10 था, यहाँ पर 2 और 8 10 हो गया। तो फुलफिल इसके कारण ये 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्ड ग्लोब अवार्ड किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो लॉरिस, ऑप्शन नंबर बी रूई पेट्रोसिया, ऑप्शन नंबर सी थिबाउट कोर्टिस, ऑप्शन नंबर डी फर्नोल्डो मुस्लेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थिबाउट कोर्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल के आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय गणित प्रतिभा खोज, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय कंप्यूटर प्रतिभा खोज, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। किसके द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू के द्वारा। कब किया था? 2017 में। ये सब हमें याद रखते रहना है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ दे, इसमें से कई क्वेश्चन बना है। 2017 बना, कब हुआ? तो अगस्त 2017 में। किसने लॉन्च किया था? वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 अक्टूबर 2017 में कोलकाता के सॉल्टलेक में स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा U17 किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड। चलिए हल्का क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे, जो थोड़ा समझाने लग रहा है उसमें रुकेंगे। चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है। सोडियम के क्लोरीन की ओर जाने से परमाणु आकार क्या होता है? क्वेश्चन निशान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हल्का क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों में उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन नंबर ए गुणन विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रखीय युग्मक विखंडन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी युग्मक विखंडन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए F इंटू एस, ऑप्शन नंबर बी हाफ mv, ऑप्शन नंबर सी m इंटू माइनस जी इंटू एच, ऑप्शन नंबर डी m इंटू जी इंटू एच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश भारत का पहला शहर जो ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? किसके बारे में कहा गया है? इस
होलोग्राम युक्त टीचर स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन नंबर ए नियॉन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम ये हल्का क्वेश्चन रहेगा तो उसको टाइम नहीं देंगे, जो थोड़ा भारी रहेगा उसमें थोड़ा टाइम देंगे, जो सबको जानते हैं। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु संबंधी सूचना के लिए सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए आदित्य, ऑप्शन नंबर बी सहस्त्र टी, ऑप्शन नंबर सी एचपी अपोलो, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यूष। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी प्रत्यूष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन सी टूटता है और कितने में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 में होता है कि ऑप्शन नंबर बी 4 में, ऑप्शन नंबर सी 3 में, ऑप्शन नंबर बी डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 में परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग के बारे में कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैविक खेती संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट कृषि कानून पास किए? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र क्या बोला अपना पहला केंद्र यह किस शहर में शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। तो चलिए गाइज आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया और जिस टाइप का भी आपको क्लास चाहिए हम देंगे, लेकिन अभी आपको पहले ये सीरीज़ कंप्लीट करना है ताकि इसमें कोई तरीका का कंप्लीट में कोई प्रॉब्लम ना आए। पूरा कंप्लीट हम जीके देख लेंगे ताकि आदमी मैथ भी कंप्लीट कर लेता है और रीजनिंग भी कंप्लीट कर लेता है। मामला फंसता है जीके और जीएस में, तो इसी चलते हम ये सीरीज स्टार्ट किए। हालांकि मैथ इंग्लिश और रीजनिंग तो सबको ही पढ़ रहे हैं और उसी में नंबर भी उठता है। मसला फंस जाता है जिसके बगैर नहीं हो पाता है, जीके के और जीएस के बगैर सिलेक्शन में 2 नंबर से 5 नंबर से 6 नंबर से रह जाता है। तो चलिए ये सीरीज में लगातार लगे रहना है और आप बोलिएगा जैसा भी क्लास लगा आप कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ाना हम मिलते रहे 50 क्वेश्चन के साथ में। चलिए।